ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 25। श्लोक है अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। श्लोक दोबारा। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। श्लोक फिर से। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 25। श्लोक का संधि विच्छेद है अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अनेभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अनेभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणः। शब्दों के अर्थ है अन्तु अर्थात किंतु, अन्य अर्थात कुछ अन्य, एवं अर्थात ऐसा, अजानन्तः अर्थात न जानते हुए, अनेभ्यः अर्थात दूसरों द्वारा, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, उपासते अर्थात उपासना करते हैं, च अर्थात और, ते अर्थात वे, श्रुति परायणः अर्थात सुनाने वालों के आश्रित अथवा अधीन, अपि अर्थात भी, मृत्युम अर्थात मृत्यु लोक को, अतितरंती अर्थात पार कर जाते हैं, एव अर्थात ही, अतितरंतीव अर्थात पार कर ही जाते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा।
13वें अध्याय के 25वें श्लोक के शब्दों के अर्थ दोबारा। तू अर्थात किंतु, अन्य अर्थात कुछ अन्य, एवं अर्थात ऐसा, अजानन्तः अर्थात न जानते हुए, अन्येभ्यः अर्थात दूसरों द्वारा, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, उपासते अर्थात उपासना करते हैं, च अर्थात और, ते अर्थात वे, श्रुति परायणः अर्थात सुनाने वालों के आश्रित अथवा अधीन, अपि अर्थात भी, मृत्युम अर्थात मृत्युलोक को, अतितरंती एव, अतितरंती अर्थात पार कर जाते हैं, एव अर्थात ही, अतितरंतीव अर्थात मृत्युलोक को पार कर ही जाते हैं। श्लोक का अर्थ है, किंतु कुछ अन्य ऐसा न जानते हुए दूसरों द्वारा सुनकर उपासना करते हैं, और वे सुनाने वालों के आश्रित अथवा अधीन भी मृत्यु लोक को पार कर ही जाते हैं। 13वें अध्याय में यहाँ हम प्रकृति और पुरुष का विषय समझ रहे थे, और उस विषय को समझते हुए ही यहाँ आत्मिक स्थिति का महत्व समझाया जा रहा है। जैसे कि शुरू के श्लोकों में, मतलब 13वें अध्याय के 19 श्लोक नंबर 19 से प्रकृति और पुरुष, इस विषय में आत्मा और आत्मा को मिली हुई ये शरीर रूपी प्रकृति, साथ ही में ये जो विशाल प्रकृति रूपी सृष्टि है, तो ये सृष्टि तो अनादि है, आत्मा भी अनादि है, और इसमें इन्हीं 5 तत्वों से जो शरीर मिलता है, जो आत्माएं इस शरीर का आधार लेकर शरीर की इंद्रियों के द्वारा कार्य करती है, और ऐसे करते हुए आत्मा इंद्रियों द्वारा कार्य कराती है, और इंद्रियां साधन बनने के बावजूद भी जो कर्मों का रिजल्ट सुख या दुख है, पाप पुण्य का रिजल्ट वो आत्मा भोगती है। आत्मा ही सुख दुख भोगने में कारण है, निमित्त है, और इसका कारण भी बताया, क्योंकि आत्मा जो है वो प्रकृति के गुणों को भोगती है, और ये जो भोगती है अर्थात ही प्रकृति में आसक्ति, हर एक को अपने शरीर रूपी प्रकृति से आसक्ति, अटैचमेंट निर्माण हो जाता है, और ये जो आसक्ति है यही जन्म मरण के चक्र का कारण है, जो अलग अलग सत असत योनियों में, देव असुर आदि योनियों में आत्माएं आती है चक्र में, तो उसका कारण है इन गुणों से लगाव, जिसे साधारण भाषा में अपना स्वभाव संस्कार कहा जाता है। तो शरीर से अटैचमेंट के कारण आत्माएं अलग अलग प्रकार के स्वभाव संस्कारों को धारण कर लेती है, और ऐसे धारण करके फिर वो सुख दुख भोगती है, अटैचमेंट में आती है, तो अलग अलग प्रकार के जन्मों के चक्र में आते रहती है। तो यहाँ पर जो बेहद के रूप में भी और एक बात जो समझाई है, आदम अर्थात महादेव शंकर जी ने अर्जुन रूपी क्षेत्र कहा हुआ है 13वें अध्याय में, तो वो अर्जुन की जो देह रूपी प्रकृति है वो अपरा प्रकृति भी अनादि है, और आत्मा जो परा प्रकृति है वो भी अनादि है, और उस प्रकृति में परम पुरुष परम पिता शिव जिस तरह से समीप दृष्टा है, कार्यों की अनुमति दाता भी है। तो यहाँ बेहद रूप में इस सृष्टि की जो ओरिजिनल प्रकृति है, अर्जुन रूपी प्रकृति,
उनकी भी यहाँ समझाने दी हुई है। साथ में ये बात बताया कि जो इस बात को जानता है, आत्मा शरीर के अटैचमेंट में आकर सुख दुख भोगती है और वही फिर देव असुर योनियों में जन्म मरण का कारण बनती है। अब ऐसी बातों को और साथ में परम पिता शिव किस तरह से उस साकार के द्वारा, अर्जुन रूपी प्रकृति के द्वारा कार्यों की अनुमति दाता है, भरण पोषण करता है, इन सब बातों को जो जान लेते हैं, तो ऐसे जानने वाले फिर आत्मिक स्थिति का आचरण करता हुआ इस दुखी संसार में जन्म नहीं लेते हैं। तो यहाँ सुख दुख भोगती है आत्मा देह भान के कारण, और जब आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस या आत्मिक स्थिति का महत्व आत्माएं समझ ले, आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ कर ले कि मैं देह नहीं हूँ, ये देह अर्थात प्रकृति के जो आत्मा को मिला हुआ ये जो तत्वों का शरीर है, ये तो आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलते रहती है। मूल रूप में आत्मा निर्विकारी है और ज्योति बिंदु स्वरूप है। इस बात को जानकर जो उस स्वस्थिति में स्वरूप में टिक जाते हैं, तो उनके लिए बताया वो फिर इस दुखी संसार में जन्म नहीं लेते, नारकीय दुनिया में नहीं आते, बल्कि विष्णु लोकीय स्वर्ग में ही चले जाते हैं। अब इसीलिए ही यहाँ आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कब और कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में 24वें श्लोक नंबर 24 में समझानी दी हुई है। तो इसे भी हमने समझा था किस तरह से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का चिंतन करते हुए, अर्थात स्वदर्शन चक्र घुमाते हुए कि मुझे आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाया है, तो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक कर इस तरह का मनन चिंतन के द्वारा, साथ में ईश्वरीय याद द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, अर्थात ज्ञान को गहराई से संपूर्ण व्याख्या सहित जानते हुए भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, यज्ञ सेवा अर्थात साथ ही में कोई भी अपना लौकिक कार्य करते हुए भी कर्मयोगी जो है वो सदैव उद्धरे आत्मना आत्मानम, सदैव ही अपनी आत्मा को ऊंची स्टेज में ही कर्म करते समय भी ले जाते हैं, अर्थात ही आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं, देह भान में आकर कर्म नहीं करते हैं। जिसके लिए हमने पॉइंट्स में समझा था, सुबह सुबह उठते ही पहले ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा की स्मृति आए, रात को सोते समय भी, दिन भर भी बार बार अपनी आत्मा को आत्मिक स्थिति में टिकाने की, मन बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अलग अलग तरीके से आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने की बात यहाँ बताई हुई है। अब इस तरह से जो भगवान से सन्मुख सुनने वाले हैं, वो तो स्वर्ग में पहुंच ही जाएंगे। इसके अलावा और एक कैटेगरी जो कि आज के श्लोक में बताई जा रही है, और वो ये कि कुछ ऐसे न जानते हुए भी दूसरों द्वारा सुनकर के उपासना करते हैं, अर्थात डायरेक्ट शिव बाबा से न सुनकर उपासना करते हैं, तो जिनसे सुना उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है, तो उन सुनाने वालों के आश्रित हो जाते हैं। लेकिन सुना तो ईश्वरीय ज्ञान है, और कुछ ना कुछ जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ऐसी आत्माएं भी मृत्यु लोक को पार कर चले ही जाते हैं। इस बात को सही रीति समझने के लिए साथ में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। किंतु कुछ अन्य ऐसा न जानते हुए शिव बाबा से सन्मुख न सुन, दूसरों द्वारा सुनकर मानसिक स्मृति पूर्वक उपासना करते हैं, और वे सुनाने वालों के आश्रित अथवा अधीन, बातों में फर्क होने पर भी मृत्यु लोक को पार कर स्वर्ग में चले ही जाते हैं। तो यहाँ इस बात को बताया हुआ है, एक तो है
कि जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं है पूरी, जो अव्वल नंबर स्वर्ग को भी देख लेते हैं, और वो इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि शिव बाबा से सुनकर के सन्मुख डायरेक्ट वो उतने ऊंची स्टेज की धारणा करते हैं, इतनी लंबे समय की आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जाना अर्थात स्वस्थिति। ऐसे स्वस्थिति की प्रैक्टिस जिन्होंने की वो स्वर्ग में स्थित भी हो जाते हैं अपनी स्थिति द्वारा, और प्रैक्टिकल में जो स्वर्गीय संगठन बनता है, सतयुगी स्वर्ग बनता है, उसमें भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जो इस तरह से सन्मुख शिव बाबा से नहीं सुन पाते हैं, ऐसे भी आत्माएं हैं, क्योंकि भगवान के सन्मुख पूरे 500 करोड़ तो पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे कि सतयुग के दूसरे जन्म से आने वाली जो भी जनरेशन है, तो जरूर वो शिव बाबा से सामने न सुनने वाली, जिनको फॉलो करके सुनते हैं, तो ऐसी आत्माएं जो है कुछ न कुछ तो आत्मिक स्थिति की जो मानसिक स्मृति पूर्वक उपासना करते हैं, और फिर सुनाने वालों के आश्रित या अधीन हो जाते हैं। अब डायरेक्ट न सुनने के कारण और देहधारियों से सुना तो बातों में फर्क तो होगा, जिससे मिक्सचरिटी वाला ज्ञान कहा जाता है। और ऐसे सुनने के बावजूद भी कुछ न कुछ पुरुषार्थ तो किया, अप्रत्यक्ष रीति से और किसी के द्वारा सुनकर ही भले निश्चय बुद्धि जो हो जाते हैं, तो ऐसे भी मृत्यु लोक को पार कर स्वर्ग में ही जाते हैं। इसमें जैसे कि बताया जाता है कि कोई भी जू का त्यों बातों को तो समझा नहीं सकते। भगवान जिस भाव से ज्ञान को समझा रहे हैं, रास्ता बता रहे अनेक जन्मों के कल्याण का, जू का तू तो कोई उठा नहीं पाते। तो जिनको फॉलो करते हैं, ऐसों से सुनने के कारण वो बातों में फर्क वाला अधूरा ज्ञान होता है, तो अधूरे ज्ञान वाले अधूरे ब्राह्मण बनते हैं। अधूरे ब्राह्मण कच्चे देवता बनते हैं, और कच्चे देवता अर्थात ही कम जन्म लेने वाली आत्माएं जो सतयुग में पहले जन्म से न पहुंच करके दूसरे तीसरे चौथे जन्म में पहुंचते हैं। तो जिस सेकंड थर्ड फोर्थ नारायण की प्रजा बनते हैं, तो जरूर यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में उन्होंने उन्हीं को ही फॉलो किया होगा, जिसके लिए मुरलियों में हम सुनते हैं जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। और जैसे कि मुरलियों में भी बाबा बताते हैं, कई ऐसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जिन्हें सन्मुख आए हुए साकार बाप के पार्ट की पहचान देने पर भी ओ ज्ञान के प्रति तो निश्चय बुद्धि है, लेकिन सामने भगवान के नहीं आते हैं। यही कहते हैं जब दीदी दादियां सुनेंगे तभी हम मानेंगे। तो जरूर वो उनकी प्रजा है, तो दीदी दादी या ऐसे जो भी है, उन्होंने भी डायरेक्ट शिव बाबा से सुना नहीं, तो पूरा ज्ञान यथार्थ रीति न उठाने के कारण कम जन्म लेने वाले बनते हैं। तो उनके जो फॉलोअर्स है वो पहले जन्म का अव्वल नंबर स्वर्ग ना ही पुरुषोत्तम संगम युग का देख पाते, ना सतयुग का। लेकिन जो दूसरे तीसरे जन्म से तो आते ही है, तो मृत्यु लोक को पार कर ऐसे स्वर्ग में जिसे कम कला होने लगती है, ऐसे स्वर्ग में पहुंच जाते। लेकिन स्वर्ग में तो पहुंचे कच्चे देवता ही सही, लेकिन बनते हैं। तो इसीलिए बताया, ऐसे जो डायरेक्ट न सुनने वाले वो भी स्वर्ग में जाते हैं। तो एक कैटेगरी बताई हुई है स्वर्ग में पहुंचने वालों की। इस तरह से ही आज के श्लोक का अर्थ है, जिसमें ये बात समझाई हुई है कि एक तो है शिव बाबा से सन्मुख सुनने वाले, तो वो पहले ही स्वर्ग में पहुंच जाते हैं क्योंकि उतना पुरुषार्थ करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो पूरी बातों को न जानने के कारण दूसरों के द्वारा सुनते हैं, लेकिन मानसिक स्मृति पूर्वक उपासना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस तो करते ही है। तो ऐसे सुनाने वालों के आश्रित
वो भी मृत्यु लोक को पार कर स्वर्ग में जाते ही हैं। इस तरह से ये इस श्लोक का अर्थ है। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं और पॉइंट्स। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। किंतु कुछ अन्य ऐसा न जानते हुए शिव बाबा से सन्मुख न सुन दूसरों द्वारा सुनकर मानसिक स्मृति पूर्वक उपासना करते हैं और वे सुनाने वालों के आश्रित अधीन बातों में फर्क होने पर भी मृत्युलोक को पार कर स्वर्ग में चले ही जाते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। किंतु कुछ अन्य ऐसा न जानते हुए शिव बाबा से सन्मुख न सुन दूसरों द्वारा सुनकर मानसिक स्मृति पूर्वक उपासना करते हैं और वे सुनाने वालों के आश्रित अधीन बातों में फर्क होने पर भी मृत्युलोक को पार कर स्वर्ग में चले ही जाते हैं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 391, वीसीडी नंबर 391 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, सन्मुख न सुनने वाले। जो 83 जन्म लेने वाले हैं उनों की कुछ न कुछ कलाएं कम हो जाती है। भगवान बाप के आने पर उन्होंने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं किया, तो आत्मा की कला घट जाती है। कुछ न कुछ देवान बना रहता है। उस देवान के कारण वो पूरे 84 जन्म लेने वाली शुद्ध रूहानियत वाली आत्मा नहीं बन पाती और उन बच्चों को बाप नहीं पढ़ाते। वो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पढ़ते। इसलिए मुरली में कहा है, जो मेरे सन्मुख आकर के 2 शब्द भी सुनेंगे वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे। माना बाप के सन्मुख आकर सुनने वाली आत्माओं की संख्या सिर्फ 9 लाख है। 4.5 लाख अपने शरीर की आंखों से सन्मुख बैठ करके बाप को देखते हैं और कानों से सुनते हैं, और जो बाकी 4.5 लाख हैं वो प्रवेश करके उन साकार शरीरधारियों में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ते हैं। यहाँ बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और सतयुग में उन्हीं आत्माओं के गर्भ में प्रवेश करते हैं। टोटल मिला के 9 लाख आत्माएं हैं जो पूरे 84 जन्म लेती हैं। जो बाप के सन्मुख आकर के पढ़ाई पढ़ती है, उनको कहा तुम बच्चे। बाकी जो अभी सन्मुख नहीं है, बल माउंट आबू में बैठे हुए अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, वो उन 84 जन्म लेने वालों की लिस्ट में नहीं आ सकते।
क्योंकि वो सन्मुख आए हुए बाप को नहीं पहचानते। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 922, डिस्कशन नंबर 922, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सन्मुख न सुनने वाले कौन से स्वर्ग में नहीं जाते हैं? बाबा मुरली पॉइंट है, जो थोड़ा भी सुनेंगे, उस ज्ञान थोड़ा भी जो सुनेंगे वो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो इसका बेहतर रहस्य क्या है? बाबा 100% स्वर्ग की बात करते हैं, संगम युगी स्वर्ग की बात करते हैं, या बाद वाले स्वर्ग की बात करते हैं, अगले जन्मों की? बाबा हमको लक्ष्य कौन से जन्म के स्वर्ग का देते हैं? संगम युगी स्वर्ग का लक्ष्य देते हैं। आपको जवाब मिला क्या? जो भी आत्माएं ज्ञान सुनेगी थोड़ा सा भी आ जाएगी। किससे सुनेंगी? ब्राह्मण परिवार से सुनेगी तो आ जाएंगी? नहीं, ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाता है। दूसरे जो कुछ सुनाते हैं उसमें कुछ न कुछ मिक्स कर देते हैं। ये घड़ा है, इस घड़े में दूध भरा हुआ हो, एक बूंद सांप का विष मिल गया तो सारा क्या हो जाएगा? विष ही हो जाता है। दूसरों से सुना तो गारंटी नहीं है। स्वर्णिम संगमिगी स्वर्ग में आने की, अगर बाप से सुना, 2 शब्द भी सुने सन्मुख आकर, एक होता है अंदर का सन्मुख और एक होता है बाहर का सन्मुख। तो दोनों प्रकार का सन्मुख या एक प्रकार का सन्मुख? दोनों प्रकार का सन्मुख। अंदर से भी सन्मुख हो, विरोधी संकल्प चलाने वाला ना हो, और बाहर से भी सन्मुख हो। तो ऐसे सन्मुख आकर जो 2 शब्द भी बाप से सुनते हैं वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? अब गिरती कला के स्वर्ग में नहीं, कौन से स्वर्ग में? हाँ, जो संपन्न स्टेज का स्वर्ग है उसमें जरूर आवेंगे। अगला पॉइंट है VCD नंबर 459, VCD नंबर 459, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सन्मुख न सुनने पर भी मृत्यु लोक को पार कर स्वर्ग में चले ही जाते हैं। मना वन सतयुग त्रेता में जन्म लेते हैं, लेकिन जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिए वो पक्के देवताएं नहीं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए वो परमात्मा बाप से सन्मुख बैठ करके पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं। दूसरे ब्राह्मण जो कम कला वाले बनते हैं, देवता हैं, वो बाप से सन्मुख बैठ करके नहीं पढ़ पाते। मना वन सतयुग त्रेता में जन्म लेते हैं, लेकिन जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिए वो पक्के देवताएं नहीं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए वो परमात्मा बाप से सन्मुख बैठ करके पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं। दूसरे ब्राह्मण जो कम कला वाले बनते हैं, देवता हैं, वो बाप से सन्मुख बैठ करके नहीं पढ़ पाते। अगला पॉइंट है
वार्तालाप नंबर 89, डिस्कशन नंबर 89, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दूसरे सुनाने वालों के आश्रित बातों में फर्क होने पर भी स्वर्ग में चले ही जाते हैं। तो जो तीसरे नारायण के कुल में आने वाले होंगे सतयुग में, प्रजा ऊपर से उतरेगी ना, तो तीसरे नारायण के कुल में आकर के तीसरे नारायण की प्रजा बनेगी। तो संगम युग में वो तीसरे नारायण की बात मानेगी या शिव की बात मानेगी या ब्रह्मा की बात मानेगी? किसकी बात मानेगी? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। उन्होंने क्या बोला? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। जो आत्मा उतरेंगे बाबा वो तो उसकी बात मानेगी, लेकिन ये पहले हाँ वो संप्रदाय तो बराबर चलते रहेंगे ना। चल रहा है संप्रदाय, लेकिन ऊपर से जो आत्माएं नहीं आई तीसरी डिनाइटी, वो कौन से धर्म की आई? वो तो उसकी इब्राहिम धर्म की आई। तो वो किसकी बात मानेंगे? वो उन्हीं की बात मानेंगे। तो उनका भगवान कौन हुआ? ऊंचे ऊंचे भगवान में अंतर पड़ गया ना। उनके लिए वही ऊंचे ऊंचे भगवान, उससे ऊंचा और किसी को मानेंगे नहीं, वो किसी की बात मानने वाले नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान भी ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम मानने वाले नहीं। ऐसे यहाँ भी है ऐसे ब्राह्मण जो कहते हैं भले भगवान प्रत्यक्ष हो गया हो, हम नहीं मानेंगे जब तक दीदी दादी नहीं मानेंगे, या कहते हैं जब तक जगदीश भाई नहीं मानेंगे तब तक हम मानने वाले नहीं। इसका मतलब उनका भगवान कौन हुआ? ब्रह्मा। जगदीश ब्रह्मा। तो पहले बाप की पहचान हो, पता लगे कि हमारा बाप कौन है, जिससे हमारे खून मिल रहा है। जी। सुप्रीम सोल से खून मिल रहा होगा तो सूर्यवंशी बच्चा बनेगा। दादा लिख रहा है ब्रह्मा से संकल्पों का खून मिल रहा होगा तो क्या बनेगा? चंद्रवंशी बनेगा। और तीसरे नारायण से किसी का खून मिल रहा होगा, संकल्पों का खून मिलकर के एक हो रहा होगा। इसकी बात हमें बहुत अच्छी लगती है। तो कौन से कुल का हुआ? उसी कुल का हुआ। ऐसे ही नंबर मार समझो। इस तरह से इस 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में हमने इस बात को समझा है कि ऐसे भी आत्माएं हैं जो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ तो करती हैं, लेकिन शिव बाबा से सन्मुख न सुनकर और जो भी आत्माएं हैं, कम जन्म लेने वाली, कम कला वाले जो नारायण हैं, यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में उनकी बातों के प्रभावित होकर के जो रहते हैं, ऐसे फिर उसी तरह से कम कला वाले स्वर्ग में आते हैं, लेकिन मृत्यु लोक को पार कर स्वर्ग की दुनिया में तो जाते ही हैं। अभी आगे 11वें अध्याय के श्लोकों की रिवीजन है। 11वें अध्याय के रिवीजन के लिए श्लोक है 5वां और 6वां। अध्याय 11 का रिवीजन के श्लोक नंबर 5 और 6। 11वें अध्याय में हम यहाँ शुरू से इस बात को समझ रहे हैं। 10वें अध्याय में अनेक प्रकार की वैरायटी विभूतियों के बारे में भगवान ने अर्जुन को समझाया है, और ऐसे समझाने पर यह बताया कि मेरी इस दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, लेकिन मैं एक अंश से टिका कर स्थित हूँ, अर्थात महादेव। इस पर फिर अर्जुन ने 11वें अध्याय के शुरू में भगवान से कहा है कि अध्यात्म ज्ञान जो है, इससे मेरा मोह दूर हो गया है, और भगवान के द्वारा जो इस सृष्टि के अर्थात प्राणियों के उत्पत्ति विनाश और परमपिता परमात्मा का जो महात्मा बताया जाता है, तो उसके कारण से अर्जुन जो है भगवान के द्वारा ही ज्ञान सुनने के बाद इस सृष्टि चक्र का ज्ञान, भगवान का स्वयं का परिचय, आध्यात्मिक ज्ञान
इन सबको जान करके इस दुनिया के प्रति जो अटैचमेंट है वो धीरे धीरे नष्ट होता है, क्योंकि अज्ञानी है तब तक इस देह की दुनिया, देह के पदार्थों से मोह का अंधकार रहता है। और जैसे जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती जाती है, ज्ञान की रोशनी आती जाती है, तो वैसे वैसे मोह का अंधकार दूर होते जाता है। तो इसीलिए ही अर्जुन ने भगवान से कहा है कि आपने जो मुझे योग ऊर्जा वाले विभूति रूप के लिए बताया है, तो उस विराट रूप को मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि इन विभूतियों का अंत नहीं है ऐसे बताया, तो वो ऐसा विशाल जो रूप है विभूतियों वाला, उसे मैं देखना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा विराट रूप आप मुझे दिखाइए। तो ये विराट रूप कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में भी हमने समझा कि ज्ञान नेत्र के द्वारा ही, बुद्धि के तीसरे नेत्र के द्वारा ही सबसे पहले भगवान के इस विराट रूप को समझ सकते हैं। इसीलिए अर्जुन के कहने पर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान नेत्र से इस विश्व रूप विराट रूप का साक्षात्कार कराना शुरू किया। तो 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक इसी विश्व रूप का वर्णन यहाँ दिया हुआ है। श्लोक नंबर 5। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अर्थात हे पृथ्वीराज, अनेक प्रकार की योनियों वाले और अनेक वर्ण और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। तो वर्णन के शुरू में ही, क्योंकि ज्ञान नेत्र से भगवान अर्जुन को साक्षात्कार करा रहे हैं, तो बुद्धि के द्वारा, बुद्धि अर्थात ज्ञान के द्वारा ही इसका वर्णन समझाया जा रहा है। और ज्ञान अर्थात जानना, तो इन बातों को समझना है कि किस तरह से भगवान का ये जो विश्व रूप विराट रूप है, इसमें क्या क्या समाया हुआ है। शास्त्रों में जो भक्ति मार्ग में चित्र बने हुए हैं, उसमें अनेक प्रकार के राक्षस, अनेक प्रकार के वैरायटी जानवर, आग निकलते हुए, अनेक वैरायटी प्रकार का ऐसा तेज, ऐसा आसमान को छूने वाला नभस्पर्शी ऐसा विराट रूप भक्ति मार्गीय चित्रों में दिखाया जाता है। तो उसकी वास्तविकता क्या है, ये इस 11वें अध्याय के श्लोकों से ही हम समझ सकते हैं। तो यहाँ बताया अनेक प्रकार की योनियों वाले, योनिया तो अनेक है जिसमें हर प्रकार के सृष्टि के जीव जंतु सब कुछ मौजूद है, और अनेक प्रकार की योनियों और अनेक प्रकार के वर्ण वाले, आकार वाले सैकड़ों हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। अभी अगले श्लोक में फिर से और अगला वर्णन बताया है। श्लोक नंबर 6 है, 11वें अध्याय का 6वां श्लोक है। पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। श्लोक दोबारा। पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। अर्थात हे भरतवंशी, जिन चेतन रुद्राक्ष मनकों में 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, 2 जुड़वा अश्विनी कुमारों,
49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख। उसी प्रकार चतुर्युगी में पहले पूर्व जन्मों में भी कभी न देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देख। यह श्लोक में इस विराट रूप में क्योंकि बताया अनेक प्रकार के मेरे इन अनेक वर्णों वाले, अनेक प्रकार के आकारों वाले, अनेक योनियों वाले मेरे इन दिव्य रूपों को देख। तो यहाँ बताया हुआ है उसमें से कुछ चुने हुए जो मुख्य है उन्हें यहाँ श्लोक में बताया। जिन रुद्राक्ष के मनकों में यहाँ जो अनेक दिव्य रूप है वो विषय जो बताया, महादेव के द्वारा ही विराट रूप दिखाया जाता है। और महादेव से जुड़े हुए जो रुद्राक्ष के मन के हैं, तो वो रुद्राक्ष के चेतन मनकों में मुख्य बताए 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, अर्थात ऐसे सूर्यवंशी 12 आत्माएं चक्रवर्ती जिन्हें कहा है 8 वसुदेवों। वसु अर्थात ज्ञान की धन संपत्ति का दाता, तो वो 8 वसु उनमें मुख्य है जो भगवान से उस ज्ञान को उठाते हैं ऊंची स्टेज में। 11 रुद्रो और 2 जुड़वा अश्विनी कुमारों। 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख। तो सूक्ष्म देहधारी मरुत, मारुत अर्थात हवा, और ये मारुत से ऐसे मरुत पुत्र है जिसके लिए बताया 49 सूक्ष्म देहधारी, जो कि सूक्ष्म शरीर तो विधर्मी आत्माएं ही धारण करती है, तो ऐसे सूक्ष्म शरीरधारी 49 मरुत। उसी प्रकार चतुर्युगी में पहले पूर्व जन्मों में भी कभी न देखे हुए सांसारिक आश्चर्यों को देख। तो पुरुषोत्तम संगम युग में ही सारी सृष्टि पर, सृष्टि मंच की जितनी भी आत्माएं हैं, एक्टर्स, वो सृष्टि पर मौजूद होते हैं। और उसी समय ही एक ही बार कल्प में ये भगवान का विराट रूप दिखने में आता है। इसीलिए बताया पूर्व जन्मों में अर्थात पिछले जो युग है उसमें ये विराट रूप भगवान का दिखेगा नहीं, क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर अन्य युगों में आते ही नहीं है। तो पूर्व जन्मों में भी कभी न देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देख, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में ही भगवान इस संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अभी श्लोक में जो बातें बताई हुई है उसी संबंधित आगे रेफरेंस श्लोक है। सबसे पहले जो बताया हुआ है 11 रुद्रगण, 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, इसी संबंधित यहाँ 11वें अध्याय के 22वें अध्याय 11 का श्लोक नंबर 22 में सेम इसी प्रकार की बातें बताई हुई है। 11 रुद्र, 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती, अष्टावसु रूप आपकी कुबेर, इंद्र आदि अष्टमूर्तियां, प्रत्येक देव विश्वदेव, 2 राम और कृष्ण अश्विनी कुमार। राम और कृष्ण वाली आत्माओं को ये अश्विनी कुमार कहा है। और पुत्र रूप सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा और 49 मरुदगण। तो ब्रह्मा जैसे सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, तो उन्हीं की तरह ऐसी सूक्ष्म शरीरधारी 49 मरुदगण। और योग ऊर्जा का तेज पाई अन्य सनातन कालीन बीज रूप रुद्रगण है। अगला रेफरेंस श्लोक यहाँ 10वें अध्याय का 21, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21। इसमें बताया हुआ है ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य, यहाँ 12 सूर्यवंशी आदित्यों में विष्णु और 49 मरुत, यहाँ उन मरुतों का उल्लेख आया हुआ है। 10वें अध्याय का 23, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 23, इसमें 8 वसुओं का और 11 रुद्रगणों का उल्लेख आया हुआ है। अभी श्लोक का अर्थ उच्चारण सुनते हैं और साथ में श्लोक संबंधित पॉइंट्स।
भगवान ने किन रुद्राक्ष के मनकों का वर्णन किया हुआ है? यहाँ जो विराट रूप में सबसे पहले अपने दिव्य रूप अर्थात ऐसे जो सैकड़ों हजारों वर्ण वाले हैं, तो उन दिव्य रूपों के वर्णन में जो मुख्य रुद्राक्ष के मनके हैं, जो भगवान के पूरी तरह सहयोगी, ऐसों का वर्णन पहले विराट रूप के दर्शन में किया है। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसुन्रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। श्री भगवान ने कहा, पार्थ नाना विधानी है पृथ्वीराज, अनेक प्रकार की च नाना वर्णाकृतिनी और अनेक वर्ण और आकार वाले, शतशः अथ सहस्त्रशः सैकड़ों और हजारों में दिव्यानी रूपाणी पश्य, मेरे दिव्य रूपों को देख। भारत आदित्यान है भरतवंशी, 12 सूर्यरूप चक्रवर्तियों, वसून रुद्रान 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, अश्विनो मरुता पश्य, 2 अश्विनी कुमारों मरुतों को देख, तथा अदृष्ट पूर्वाणी उसी प्रकार पहले न देखे हुए, बहुनी आश्चर्याणी पश्य, बहुत से आश्चर्यों को देख। पार्थ नाना विधानी च नाना वर्णाकृतिनी शतशः अथ सहस्त्रशः में दिव्यानी रूपाणी पश्य। भारत आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुता पश्य, तथा अदृष्ट पूर्वाणी बहुनी आश्चर्याणी पश्य। भावार्थ है पृथ्वीराज, अनेक प्रकार की योनियों वाले और अनेक वर्ण और आकार वाले, सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्ररूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। हे भरतवंशी, जिन चेतन रुद्राक्ष मनकों में 12 सूर्यरूप चक्रवर्तियों, 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, 2 जुड़वा अश्विनी कुमारों, 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख। उसी प्रकार चतुर्युगी में पहले पूर्व जन्मों में भी कभी न देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देख। सबसे ऊंचा धर्म कौन सा हुआ? पहला पॉइंट है पुत्र रूप रुद्राक्ष गण, VCD नंबर 2578, VCD नंबर 2578। धर्म कौन सा हुआ? सबसे ऊंचा धर्म हुआ ब्राह्मण धर्म। परम ब्रह्म से जो पैदा हुए ब्राह्मण हैं, जब ब्रह्मा परम तो बच्चे भी ऊंची कोटि के, तो उन बच्चों का नाम दिया हुआ है रुद्रवत्स, रुद्रगण, रुद्रमाला। तो ये हुए सूर्यवंशी। कहाँ पैदा होते हैं? है? ये रुद्राक्ष के मणके पैदा कहाँ होते हैं? जो यादगार बनाई है रुद्राक्ष, रुद्र की आंखें हैं, अक्ष माने आंख। तो इस शरीर में सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज, सबसे ज्यादा वैल्यूबल अंग कौन सा है? आंख सबसे जास्ती वैल्यूबल। तो बताया वो फिल्म वाले भैया ने कहा से जान जाते हैं ऐसी बात? तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? वाह भैया, क्योंकि इस शरीर में तो आंखें ही सबसे ज्यादा वैल्यूबल है ना। आंखें नहीं है तो जैसे दुनिया नहीं। तो वो सबसे जास्ती दर्शन शक्ति कौन से धर्म में हुई? सूर्यवंश में। उस नई दुनिया की अगला पॉइंट है चेतन रुद्राक्ष के मन के। VCD नंबर 2416, VCD नंबर 2416, 4 घंटा 49 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। उस नई दुनिया के फाउंडेशन डालने वाले संगठन का नाम क्या दिया?
नेपाल तो भक्ति मार्ग का नाम है। जहां वो जड़ रुद्राक्ष के मणके मिलते हैं, यहाँ तो वो संगठन है ब्राह्मणों की दुनिया में जहाँ चैतन्य मणके हैं। जिन रुद्राक्ष के मणकों में मुख बने हुए हैं, कोई में 1 भूत प्रवेश करता, कोई में 2, कोई में 4, कोई में 8 भूत भी प्रवेश करते। ब्रह्म वाक्य है मुरली में, उन भूत प्रेतों का उद्धार तुम बच्चों के द्वारा होना है। तुम माने कौन है? सन्मुख बैठने वाले बच्चों के द्वारा। तो वो फाउंडेशन लग रहा है, वो भक्ति मार्ग का नेपाल। वो जड़ पहाड़ है। पहाड़ माने ऊंची स्टेज। ये है हाँ, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वालों की ऊंची स्टेज। हाँ, अगला पॉइंट है 11 रुद्रगण, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण। VCD नंबर 1986, VCD नंबर 1986। हाँ, जो आदित्यान 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती बताया और रुद्र रूप 11 बताया। हाँ जी। एक है क्या वो? एक है जिसे कहते हैं ज्योतिर्लिंगम शिव। तो जो ज्योति है, संपन्न ज्योति, सदा ज्योति, वो शिव है शंकर के अंदर। वो 12वां या पहला अलग है, बाकी 11 रुद्र अलग हैं, जो सहयोगी हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं। ठीक है बाबा। और वो जो अश्विनी कुमार 2 है, हाँ, वो अश्विनी कुमार रामकृष्ण बताया। अश्विनी मतलब क्या है वो? अश्व। अश्व माने मनरूपी अश्व। मनरूपी अश्व के कुमार हैं, संपन्न स्टेज वाले हैं। और मरुद 49 बताया। मरुदगण 49, 50 के दुगने 100। 100 के मणकों की माला होती है, उसमें 8 ऐड होते हैं। उनमें से 49 मरुदगण। मरुत कहते हैं उड़ने वाले को, मारुत। पुरुषार्थ के दौड़ में उड़ते हैं, हाई जंप नहीं लगाते। 11 रुद्र तो वही। अगला पॉइंट है 11 रुद्रगण, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण। इसी संबंधित वार्तालाप में पूछा हुआ पॉइंट है। डिस्कशन नंबर 1558, डिस्कशन नंबर 1558। ग्यारह रुद्र तो वही हो गए जो 12 सूर्यवंशी हैं, उनमें से हेड को छोड़ करके 11 रुद्रगण हो गए। वो महारुद्र है। और हाँ, 49 मरुदगण।
माना राम और कृष्ण जो दो हैं, उसके अलावा माला में 98 बचे। 98 में राम के समान 49 और कृष्ण के समान 49, ये 49 की जोड़ी हो गई। इस तरह से 11वें अध्याय में हमने विराट रूप के बारे में शुरू में जो वर्णन किया है उसे समझा है कि किस तरह से जो मुख्य विभूतियां है विराट रूप में, ऐसी आत्माएं जो सहयोगी बनी हुई है उनके लिए बताया। एक तो 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, 11 रुद्र बताए हुए हैं, 8 वसु है, 2 अश्विनी कुमार अर्थात रामकृष्ण वाली आत्माएं, 49 मरुदगण और ऐसे पहले न देखे हुए अनेक आश्चर्यों को देख, ऐसे भगवान ने अर्जुन से कहा है। अभी आज के श्लोक की एक बार रिवीजन करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय में हम जहाँ प्रकृति और पुरुष के विषय में समझ रहे थे कि प्रकृति के गुणों की आसक्ति के कारण आत्माएं सत असत योनियों में जन्म लेते रहती है, तो इसीलिए आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जिससे कि इस देह से न्यारी में आत्मा हो। ऐसे जितना समझेंगे तो उतना ही मृत्यु लोक से पार कर विष्णु लोकीय स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ श्लोकों में ये भी समझा है कि किस तरह से आत्मिक स्थिति की बार बार हर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ज्ञान के मंथन द्वारा, सांख्य योग अर्थात ज्ञान को गहराई से जानते हुए भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, जब भी याद में बैठते हैं, कोई भी यज्ञ सेवा का कर्म करते हैं, कार्य करते हैं अपना लौकिक निजी कार्य, तो भी हर समय भ्रू मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। ऐसे जितना करते रहेंगे आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, और फिर मृत्यु लोक को पार कर नारकीय दुनिया के दुखों को पार कर स्वर्ग में जाते हैं, फिर इस दुखी संसार में लौटकर नहीं आते हैं। और आगे फिर आज का 13वें अध्याय का 25वां श्लोक है। अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणः। श्लोक दोबारा। अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणः। अर्थात किंतु कुछ अन्य ऐसा न जानते हुए शिव बाबा से सन्मुख न सुन, दूसरों द्वारा सुनकर मानसिक स्मृति पूर्वक उपासना करते हैं, और वे सुनाने वालों के आश्रित अथवा अधीन बातों में फर्क होने पर भी मृत्यु लोक को पार कर स्वर्ग में चले ही जाते हैं। तो इस श्लोक में हमने समझा कि जो डायरेक्ट शिव बाबा के सामने नहीं आते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए, लेकिन स्वर्ग भी तो वैरायटी है। एक तो है संगम युगी स्वर्ग, पुरुषोत्तम संगम युग का। एक है सतयुग में पहले जन्म में आने वाली जनरेशन, और एक अलग कैटेगरी और बताई सतयुग में बाद वाले जन्मों में आने वाले, जो कि कम कला वाला स्वर्ग कहा जाता है, जो कच्चे देवताएं कहे जाते हैं। तो ऐसी आत्माएं कैसे बनती है उनके लिए यहाँ बताया, जो यहाँ शिव बाबा से तो नहीं पढ़ते लेकिन औरों से पढ़ाई पढ़ते हैं, तो कम जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं वो शिव बाबा के सन्मुख आकर पढ़ भी नहीं सकते। ऐसी आत्माएं जो है औरों से सुनते हैं, उन्हीं बातों के उन्हीं के ऊपर आश्रित होते हैं, तो बातों में मिक्सचरिटी तो होती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं उसी आधार से वो भी
मृत्यु लोक को पार कर स्वर्ग में चले जाते। बाकी वो स्वर्ग में जाते हैं अर्थात सेकंड थर्ड नारायण की प्रजा बनते हैं, जिन्हें कच्चे देवता कहा जाता है, जो द्वापर आते ही कन्वर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा ज्ञान उठाया नहीं तो अधूरे ज्ञान से अधूरी प्राप्ति भी हो जाती है। इस तरह से यहाँ स्वर्ग में आने वालों की कैटेगरी भी बताई हुई है। अभी इस श्लोक के साथ ही आज हमने 11वें अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक की रिवीजन भी समझी है, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।